हेलो एवरीवन। तो देखिए ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का अगला स्लाइड है जो क्वेश्चन नंबर 420 है। कह रहा है 420 में पहला क्वेश्चन, पुणे किसकी राजधानी थी? पुणे किसकी राजधानी थी? तो आपको याद रहे किसकी राजधानी है, पुणे किसकी राजधानी है? तो पेशवा का। पेशवा की राजधानी कहाँ है? पुणे। पुणे किसकी राजधानी है? तो पेशवा का। अगला है 421, निरक्षर शासक था। निरक्षर शासक था यानी कि पढ़ा लिखा शासक नहीं था, जिसका नाम क्या है? अकबर। रामायण का अनुवाद फारसी में किया। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? बदायूनी ने। बदायूनी ने किए थे। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुआ? हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुआ? तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन किए थे? तो टोडरमल याद कीजिए, टोडरमल। फिर है अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन। अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन क्या था? बनाया गया उपासना भवन इबादत खाना में। कहाँ बनाया गया था? इबादत खाना में। अगला है अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया गुजरात विजय के याद में। गुजरात के विजय के याद में बनाए थे कौन? अकबर ने क्या बनाए थे? बुलंद दरवाज़ा। फिर है अगला, सती प्रथा की भर्त्सना। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन थे? अकबर थे। यानी कि सती प्रथा को सबसे ज़्यादा प्रचलित करने वाला मुगल सम्राट कौन थे? अकबर थे। अगला है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है। दीन ए इलाही का नया धर्म शुरू किया किसने? अकबर ने। किसने शुरू किए थे? अकबर ने। जैन विद्वान जिसका अकबर सम्मान करता है, जैन के विद्वान जिसका अकबर सम्मान करता है, उसका नाम क्या है? हरिविजय। फिर है अगला, कलनौर में राजाभिषेक के समय अकबर की उम्र क्या था? 13 वर्ष। कलनौर में राजाभिषेक के समय अकबर का उम्र कितना था? 13 वर्ष। अकबर का उम्र कितना वर्ष था? तो 13 वर्ष। अगला है दीन ए इलाही का मूल उपदेश क्या है? बैसाखी मैत्री। बैसाखी मैत्री। अकबर के प्रारंभिक दिनों में रिजेंट किसने किया? तो बैरम खान ने। अकबर के प्रारंभिक दिनों में रिजेंट किसने किया? तो बैरम खान ने। अगला है बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था 1643 ईस्वी में। 1643 ईस्वी में। अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा किसकी रचना है? तो अब्दुल फजल को। अब्दुल फजल को। अकबरनामा किसकी रचना है? तो अब्दुल फजल को। अबुल फजल। चित्रकला का शिखर पर पहुंची। चित्रकला शिखर पर पहुंची जहांगीर के काल में। चित्रकला शिखर पर पहुंचा था किसके काल में? तो जहांगीर के काल में। नूरजहां का मूल नाम क्या था? नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहक निसा था। जहांगीर के दरबार में राजदूत भेजा गया। जहांगीर के दरबार में राजदूत भेजा गया जॉन हॉकिंस को। जॉन हॉकिंस को। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। विश्व को विजेता के नाम से किसको जाना जाता है? जहांगीर। जहांगीर का अर्थ ही होता है विश्व विजेता। अगला क्वेश्चन है शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में। ये तो आपको याद होगा ही। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में। ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था किसने? उस्ताद ईसा ने। उस्ताद ईसा ने। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई आगरा में। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई? तो आगरा में। शाहजहां के तख्त हाउस 1739 में कौन ले गया? नादिर शाह। कौन ले गया? तो नादिर शाह। कब? 1739 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा करवाया गया। औरंगजेब द्वारा वध करवाया गया तेंग बहादुर से। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? अहमदनगर में। अहमदनगर है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? तो पता रहे आपको, अहमदनगर में। अगला है पानीपत का तीसरा लड़ाई। पानीपत का तीसरा लड़ाई किसके बीच हुआ था? मराठा और अफगान के बीच। मराठा एवं अफगान के बीच 1761 ईस्वी में।
शिवाजी का प्रधानमंत्री कहलाता है पेशवा। शिवाजी का प्रधानमंत्री कहलाता है पेशवा। शिवाजी का गुरु का नाम क्या था? रामदास। शिवाजी का गुरु का नाम क्या था? रामदास। फिर ताजमहल के अंदर उद्यान को क्या बोलते हैं? मुगल गार्डन। मुगल गार्डन का उद्यान था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठ के नेतृत्व में कौन आए? ताराबाई। कौन आए थे? ताराबाई। कौन? ताराबाई आए, ताराबाई। फिर अगला है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में। शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किए फ्रांसीसियों से। तोप और गोला बारूद इसने जो प्राप्त किए थे, किनको से किए थे? फ्रांसीसियों ने। कौन किए थे? तो शिवाजी ने। शिवाजी ने तोपों और गोलों का बारूद प्राप्त किए थे, किनको से? फ्रांसीसियों से। और शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में। शिवाजी का राजधानी थी रायगढ़। शिवाजी का राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। और नूरजहाँ किस सम्राट के पत्नी थे? नूरजहाँ किस सम्राट के पत्नी थे? तो जहांगीर के। कहाँ के थे? जहांगीर के। चौथ क्या है? चौथ एक था। चौथ क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा भूमिकर था। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा भूमिकर था, भूमि पर कर देने वाला था। शिवाजी के समसामयिक मराठ संत का नाम क्या है? संत तुकाराम। संत तुकाराम। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। अगला मेरा है स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था गुरु हरगोविंद को। गुरु हरगोविंद को। अगला है गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा था? गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा था? अंगद देव ने। अंगद देव ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों का अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। अकाल तख्त का निर्माण किया। अकाल तख्त का निर्माण किया गुरु गोविंद ने। गुरु गोविंद ने कोची का निर्माण किए थे? अकाल तख्त का। केप ऑफ एस्ट्रोमर्स को पार किया। केप ऑफ एस्ट्रोमर्स को पार किया वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा भारत सबसे पहले कौन आए थे भारत में? वास्को डिगामा नहीं आए थे। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 ईस्वी में। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो अकबर ने। फिर है गीता का फारसी में अनुवाद कराया दारा सिको। गीता का फारसी में अनुवाद कराया दारा सिको। फिर है गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्बुकर्क था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना मुअज्जम। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना? मुअज्जम ने। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद। कहाँ में? औरंगाबाद में। फिर है अलाई दरवाज़ा किसमें स्थित है? अलाई दरवाज़ा किसमें स्थित है? तो कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा किसमें स्थित है? तो कुतुब मीनार में। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? बाजीराव। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय बादशाह कौन थे? अकबर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बादशाह कौन थे? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय बादशाह अकबर थे। अगला है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? बाबर। अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ था? फतेहपुर सिकरी। अकबर की दूसरी राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सिकरी। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई? लाहौर में। जहांगीर का कब्र कहाँ बनाई गई? लाहौर में। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता है इबादत खान में। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता है इबादत खान में। फिर अगला है सद्र उस सद्र से संबंधित है तो गिरजे संबंधित मामले से।
गिरजे संबंधित मामले से। देखिए लास्ट स्लाइड। कह रहा निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है। निर्माताओं का राजकुमार किसे कहा गया है? तो शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार। संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। संगीत एवं नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। अगला है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था हाजी बेगम। हाजी बेगम। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था हाजी बेगम। फिर है शिवाजी ने कितने बार सूरत को लूटा? 2 बार। शिवाजी ने सूरत को कितने बार लूटे? तो 2 बार। अकबर का प्रसिद्ध राज्य मंत्री था टोडरमल। टोडरमल था। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था टोडरमल। जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने और शुरू कौन किए थे? मोहम्मद बिन कासिम। टोडरमल ने अकबर के अलावा सेवा की शेरशाह के अधीन। टोडरमल ने अकबर के अलावा सेवा की शेरशाह के अधीन। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत को फारसी में अनुवाद किया बंदा यूनी ने। पुराना किला किसने बनाया? पुराना किला किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने। पेशावर सदन का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। पेशावर सदन का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। पंडित जगन्नाथ किसकी राज कवि थे? पंडित जगन्नाथ किसकी राज कवि थे? तो शाहजहां के। फिर है शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई। शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? दारा शिकोह। नादिर उल उस्तरा की उपाधि मिली। नादिर उल उस्तरा की उपाधि मिली मंसूर ने। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू की शिवाजी ने। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू किए थे किसने? शिवाजी ने। अगला है पत्थरों का स्वप्न कहलाता है पंचमहल। पत्थरों का स्वप्न कहलाता है पंचमहल। शाहजहां के काल में भारत आया मनुक्खी। शाहजहां के काल में भारत आया मनुक्खी। अबुल फजल किसके पुत्र थे? शेख मुबारक को। अबुल फजल किसके पुत्र थे? तो शेख मुबारक को। अमृतसर की आधारित शिला। अमृतसर की आधारित शिला किसने रखी? गुरु रामदास। तो आपको कम्प्लीटली 495 क्वेश्चन कराया गया है। इतना आपको कराया गया है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको हिस्ट्री में 1 लाइनर क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आज के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।